हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, US 30 दैट इज़ डाउ फ्यूचर्स, बिटकॉइन, सारे सेक्टर्स के एनालिसिस करेंगे और एक पिक जो मुझे अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली गो टू द चार्ट्स। अभी यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विथ US 30। अगर आप देखोगे तो US 30 में एक फॉलिंग चैनल पैटर्न है एंड एक क्लोजर लुक से हमें पता चलता है कि ये फॉलिंग चैनल पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, सो US 30 लुक्स बुलिश। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी है, सो दिस इज द फ्लैग पैटर्न। ओके, अभी यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इट कैन मूव टूवर्ड्स दिस हाई और इवन हायर टूवर्ड्स हियर। लेकिन अगर ये फ्लैग पैटर्न फेल होता है तो इट विल फॉल बैक डाउन। ठीक है, दैट इज द थिंग। लेकिन US 30 पे हमें बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे क्या दिख रहा है? निफ्टी पे अगर हम देखते हैं तो इट इज स्टिल इन द फॉलिंग चैनल। ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग इज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आइसोलेटेड स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, इफ वी टेक अ क्लोजर लुक कि लास्ट वीक क्या हुआ, ये 6 कैंडल्स अगर आप देखोगे, दिस वाज मंडे और उसके बाद फिर ये जो 5 कैंडल है, तो फ्राइडे का कैंडल से हमने गैप अप किया, सो सेल ऑफ हो गया। उसके बाद फिर नीचे ओपन हुई, पूरी बाइंग हो गई। अगले दिन फिर गैप अप, सेल ऑफ, फिर नीचे बाइंग, फिर ऊपर एंड देन गैप अप, फिर सेल ऑफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो जिधर भी मार्केट ओपन हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड मूव हो रही है। पूरे वीक यही चला है। ठीक है, सो मार्केट इज इन अ रेंज सर्टनली। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसको कि कहते हैं डायमंड पैटर्न। तो ये एक होता है इस तरीके से डायमंड पैटर्न। ओके, दिस पैटर्न ये बनता काफ़ी कम है। ऐसे ये बनता काफ़ी कम है, लेकिन ये थोड़ा पोटेंट होता है एंड दिस इज़ अ न्यूट्रल पैटर्न। ये या तो ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर जितनी डिस्टेंस ये इसने कवर किया है ये ऊपर कवर करेगा, या तो फिर अगर फेल किया तो फिर ये नीचे आएगा एंड देन ये जितना भी नीचे जा सकता है। सो वी विल हैव टू सी थ्रू दैट कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है अभी। Second thing, the larger structure is still in lower low lower high formation. अगर मैं वीकली स्ट्रक्चर को देखूं तो अगर आप वीकली स्ट्रक्चर पे देखोगे तो वीकली स्ट्रक्चर इज क्लियरली इन अ डाउन ट्रेंड। यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम रीजन है, ये दोनों कैंडल्स सटे हुए हैं। मैंने बार बार बताया है इस तरह के कैंडल्स टिकते नहीं है और ये बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अभी हमने इस वीक की क्लोजिंग इसके अंदर की है, तो अगर ये गिरना चाहे तो इट कैन गो ऑल द वे टुवर्ड्स 15800 और देयर इज एन इमीडिएट सपोर्ट हियर। सो अगर आप ये एरिया को देखोगे, ये जो मैंने दो लाइन मार्क किया है दैट इज 17,000, 16,782 एंड 16,836। यू कैन टेक अ राउंड लेवल ऑफ 16,800। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो यहाँ से लगातार सपोर्ट्स मिले हैं, देन वंस इट ब्रोक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिला और अब ये वापस ऊपर जाके इसको शायद रीटेस्ट करने आ रहा है। तो 16,800 16,900 लगता है कि एक बार टेस्ट हो सकता है मंडे को या फिर एनी टाइम नेक्स्ट वीक। एंड वंस इट कम्स हियर, अगर ये रेंज सपोर्ट लेता है देन वी कैन सी एन अपवर्ड मूव, और अगर ये फेल होता है देन इट कैन फॉल फर्दर टुवर्ड्स 15,800। तो अभी तक के लिए निफ्टी में यही है बस। आई एम कंसिडरिंग दैट देयर विल बी अ फॉल, probably we can open gap down also। अगर गैप डाउन ओपन 17,000 के नीचे होती है, ये देखो यहाँ पे अगर होती है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इफ इट opens below this or even below 17,050, then it will fall straight away towards 16,800। so 16,800 can be the target for next week to start with। अगर फॉल होता है यहाँ पे, अगर अच्छी सपोर्ट मिलती है तो फिर मार्केट कैन स्टार्ट मूविंग अप, लेकिन यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा 17,450 के पास। अगर 17,450 गोइंग फॉरवर्ड ब्रेक नहीं होता है, वी कैन सी अ इवन डीपर करेक्शन। सो कीप इन माइंड दिस लेवल्स। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी का पैटर्न निफ्टी से भी वीक है। देखो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये लगातार टेस्ट कर रहा है, देन इट ब्रोक इट, वेंट अप, यहाँ पे वापस आया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ कैंडल बनी है और इसकी क्लोजिंग इस डोजी कैंडल के नीचे आई है, या स्पिनिंग टॉप कह लो, स्पिनिंग टॉप कैंडल के नीचे आई है। अगर आप देखोगे इसका लो was 35,421 and this closing is 35,410, थोड़ा सा नीचे closing। Now if the open is below this trend line, that is somewhere here 35,200 300 कहीं पे भी, it will fall straight away towards this to fill this gap, that is 34,500। तो यहाँ पे भी मुझे उतना कोई बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो नहीं दिख रहा है। बट वन थिंग टू नोट, नेक्स्ट वीक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, दैट इज़ मंथली, वीकली, क्वार्टरली एंड फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में जनरली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स और बाकी जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं वो अपने एनएवी को एडजस्ट करते हैं टू शो हायर गेन्स, यू नो। तो उस केस में इफ़ वी सी अ गुड फॉल ऑन मंडे, तो ऐसा हो सकता है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मार्केट और ना गिरे एंड एक बार को ऊपर जाए। फिर हमें देखना होगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट कि फ्राइडे क्लोजिंग के बेस पे नेक्स्ट क्या हो सकता है। बट आई थिंक इफ मंडे देयर इज अ बिग फॉल, प्रोबेबली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे विल बी साइडवेज और इट विल बी अप मूव। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना ज़रूर से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में पूरा एक यूटर्न बन गया है। इफ़ यू सी, ये एक फॉलिंग फ्लैग पैटर्न बन रहा था, लेकिन अभी ये चैनल, ये जो स्ट्रक्चर है एसेंडिंग ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर, इसके ऊपर में ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। इफ़ इट ब्रेक्स अबव 45,000 प्रॉपरली, 45,000 45,100 के ऊपर अगर ये प्रॉपरली निकलता है, देन इट कैन मूव टुवर्ड 52,000 एंड देन टुवर्ड 60,000। This trend line still remains very important. If it breaks this, then ultimately we will see 29,000। तो बिटकॉइन में अभी के लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट लेट्स एनालाइज ऑल द सेक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो टू डायरेक्टली वीकली चार्ट्स एंड सी नेक्स्ट वीक कौन कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो। ऑटो इफ़ यू सी इट इज़ एट द सेम लेवल, कुछ इसने किया नहीं है, थोड़ी सी इसमें रिट्रेसमेंट आई है बट साइडवेज है, बुलिश नहीं है। नेक्स्ट इज एफएमसीजी। एफएमसीजी में आप देखो इसमें अच्छी खासी सेल ऑफ आई है, हो सकता है कि इसमें और रिट्रेसमेंट आए नीचे तक, तो एफएमसीजी इज वीक। आईटी, आईटी अगर आप देखोगे तो आईटी अभी भी होल्ड कर रहा है। ओके, आईटी इज स्टिल होल्डिंग अप हियर, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। आईटी इज स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी एज कंपेयर टू अदर्स। मेटल, इफ़ यू सी, मेटल हैज़ गिवन फ्रेश ब्रेकआउट। ये चार्ट मैंने ट्विटर पे भी एक बार पोस्ट किया था, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर सकते तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। डेली मैं एक चार्ट पोस्ट करता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आया है, प्रोबेबली मेटल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। नाउ यू सी मिड कैप, मिड कैप गुड, डिसेंट। Pharma is also fine, and if it moves above 14,000 then there can be a good rally। रियल्टी आप देखोगे, रियल्टी इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग। देखो यहाँ से ये ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये ऊपर से जाके यहाँ पे टेस्ट करके नाउ इट इज ट्राइंग टू गो अप। थोड़ा टाइम साइडवेज जा सकता है बट रियल्टी इज टेस्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। स्मॉल कैप अगेन नियर द रेजिस्टेंस। इफ़ यू सी क्रूड, क्रूड अगेन फ्लाइंग। क्रूड अगर 140 के ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड उसकी वजह से पैनिक सेल ऑफ आ सकता है मार्केट्स में। यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है रुपी, एंड इफ इट फॉल्स देन रुपी कैन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड इट कैन फॉल टुवर्ड्स 72 ऑल्सो, बट फर्स्ट टारगेट शुड बी 75। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। एंड गोल्ड, गोल्ड इफ यू सी, गोल्ड में अभी ये एक सेल ऑफ के बाद एक रिट्रेसमेंट आ रही है, लेकिन नीचे के बेस को भी इसने टेस्ट किया है। सो इफ गोल्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग 2075 देयर विल बी सीरियस थिंग्स टू सी, एंड अगर ये 2000 के ऊपर भी जाके सस्टेन करने लगता है तो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो। नाउ एक पिक शॉर्ट टर्म के लिए मेरी तरफ से,
यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है गोदरेज प्रॉपर्टीज. एज आई टोल्ड यू, रियलिटी इज टेस्टिंग बेस एंड कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर. तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक ट्रेंड लाइन बन सकती है. दिस ट्रेंड लाइन हैज ब्रोकन लास्ट वीक, सॉरी ऑन लास्ट डे, दैट इज फ्राइडे. एंड यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर रिवर्सल है. तो अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है